दे दीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजे के करीब का टाइम था और अभी सुबह का हमारे घर में झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग करनी थी वो हो चुकी थी और सुबह का ब्रेकफास्ट भी बन चुका था। और अभी मीना जा रही है नहाने, तो बाथरूम में बल्ब नहीं था ना, उसी को चेंज करना है और वो अभी नहाने गई है। और यहाँ पे मम्मी बाबू को ली है, छोटी बाबू को, और ये अभी बहुत ही क्यूट सी लग रही है, अभी नींद में थी। उसको भी नहलाना, तो उसके लिए मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे साइड में निकाल दी हूँ, कैप और जो भी कपड़े डालने हैं नए नए डालने हैं, तो न्यू ब्लैंकेट्स हैं, कैप है ये, और कपड़े भी निकाल दी हूँ। जो मैं कल इनसे मंगाई थी ना, वही वाले कपड़े इसको डालूंगी अभी। तो अभी पूरी नींद में है, लेकिन अभी नहलाना है और ठंडी इतना ज़्यादा थी ना कि डर लग रहा था। और अभी मीना नहा के निकल चुकी है और उसके बाद नहाने के बाद यहाँ पे मिट्टी के जो कुछ भी होते हैं ना, दीप वगैरह, उसमें कुछ रखा जाता है, सरसों अजवाइन वगैरह, उसको फोड़ना होता है। उसके बाद फिर जाना होता है रूम में। तो अभी रूम में वो आ चुकी थी और मैं भी यहाँ पे आई हूँ। थोड़ा सा अभी कैमरा लगाई मैं और यहाँ पे बेबी का कपड़े चेंज वगैरह करना है। तो बहुत ही डर लग रहा था, इतनी ठंडी थी कि लग रहा था कि कैसे नहाएगी वो, और एकदम मतलब छोटी सी, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और अभी मैं उसके कपड़े धीरे धीरे निकालने होते हैं क्योंकि हाथें एकदम सॉफ्ट हैं, पैर भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बहुत डर लगता है कपड़े पहनाने में, निकालने में। बहुत ही केयरफुली ये काम करना पड़ता है। और इस रूम में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, सो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मुझे इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉग बनाना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं थी। 2 लाइट तो है, लेकिन बहुत ही उसकी लाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। सो लाइटिंग किस रूम में प्रॉब्लम है, तो अंधेरा अंधेरा सा ही आया। जब मैं ब्लॉग बनाने आई ना इस रूम में, तभी मेरे को लगा कि नहीं, क्लियर नहीं बनेगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा बनेगा। तो वैसे ही बना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ऐसे देख लो और जैसे बना है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद इस रूम में आई और ये ना 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। और इसी टाइम पे जो शुभ मुहूर्त होता है नहाने का, वो था, तो इसीलिए ये किया जा रहा है इसी टाइम पे। और मैं भी नहीं नहाई हूँ। मैं एक्चुअली नहाने जा रही थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि जब ये लोग नहा लेंगे उसके बाद हमें नहाना है, हम लोग नहाएंगे। और यहाँ पे बेबी का इनर मेरे से निकल नहीं रहा था क्योंकि हाथें इतनी सॉफ्ट हैं कि बहुत डर सा लग रहा था। फिर मैंने रीना को बुलाया, वो अभी हेल्प कर रही है उनके कपड़े निकालने में। और यहाँ पे बेबी नहा चुकी है, जितना मुझसे हुआ मैंने ब्लॉग शूट किया है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े भी अभी डाल दी हूँ, स्वेटर्स वगैरह, इनर डाल दी हूँ, स्वेटर डाल रही हूँ, जो ये लेके आए थे वही वाला डाल रही हूँ। थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको फोल्ड करके और डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट था, सॉफ्ट इसका फैब्रिक था। तो बच्चों को ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सॉफ्ट ही डालो तो सही रहता है। और यहाँ पे पहन रही है अभी कैप। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि बेबी का आप लोगों ने नाम क्या रखा है, तो अभी नाम नहीं रखा गया है। जब नाम रखा जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या नाम रखा गया है। तो अभी जैसे हमें जो नाम पुकारना है ना, वो पुकारने वाला नाम नहीं रखा गया, बाकी जो राशि वगैरह का नाम होता है वो रख दिया गया है, पंडित जी ने रख दिया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भी पहना रही हूँ और रीना जो भी पहनाना है, डाइपर वगैरह दे रही हूँ क्योंकि डाइपर इस टाइम पे हम डालेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगी। ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी और बेबी बहुत रो रही थी, बहुत मुश्किल से ना हम इनके कपड़े अभी पहना रहे थे और बहुत डर भी लग रहा था, मतलब कपड़े पहनाने में। तो जो भी पैंट्स वगैरह थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ क्योंकि जो भी पैंट है ना वो थोड़े बड़े बड़े ही हैं, इनके साइज़ का तो बहुत ही कम मिलता है, और मिलता है तो जो कॉटन में होता है ना, तो कॉटन हमें डालना नहीं था। और बड़ा वाला अगर हम पूरा फिट ले लेते हैं तो वो भी पहनाने में मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही मैं बोली थी कि लेके आना ताकि इजली वो पहन ले। और देख रहे हैं आप, बेबी रो रही है और सॉक्स भी डालना है, सॉक्स और फिर पैंट वगैरह भी डालना है। और ठंड तो थी, लेकिन आज तो नहलाना ही था कैसे भी। पहना दे।
और बेबी को कपड़े वगैरह पहनाने के बाद फिर मैं अभी नहाने जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 12:30-1 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो चुका था और लेट भी हो गया था और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं जल्दी थक जा रही हूँ। एंड यहाँ पे बेबी तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद से बहुत मुश्किल होता है यार मतलब बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाने, और वो भी जो बच्चे 6-7 दिन के हों, बहुत डर सा भी लग रहा था। और यहाँ देखिए हमारी बच्ची तैयार हो चुकी है, कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला हमारे मतलब बेटी को, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। यहाँ पे स्पर्श को मैं बोली कि बाबू आप ले लो थोड़ा सा गोद में, छोटी बाबू को, तो वो नहीं ले रहा था। मैं बार बार बोल रही थी, वो अभी तक ना किसी दिन नहीं लिया, आज फर्स्ट टाइम वो गोद में ले रहा था, लेकिन वो भी मतलब नहीं लेने का सोच रहा था कि नहीं लूँ, थोड़ा टच कर रहा था। फिर मैं बहुत अच्छे से उसको पकड़ रखी थी कि अगर वो हटाया तो मतलब मैं अच्छे से होल्ड करके रखी थी बाबू को, छोटी बाबू को। लेकिन मैं सोची ना कि थोड़ा सा गोद में दे दूँ, लेकिन वो ले नहीं रहा था। मम्मी बोल रही थी कि नहीं दे दो, लेकिन नहीं ले रहा था। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो उसने ले लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़े टाइम बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी तैयार हो चुकी है, हमारी चोकोपाई, बहुत सारे नाम मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे इनके पैर भी कलर हो चुके हैं, क्योंकि आज के दिन पैर कलर होते हैं और टीका वगैरह लगा है। तो वैसे ना मेरे देवर मना कर रहे थे कि पैर वगैरह नहीं कलर करने के लिए, लेकिन हो गया था पहले, तो चलो कोई नहीं, निकल जाएगा वो। और यहाँ पे आगे की जो रस्म है वो सब होने जा रही है, तो थाली बजती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मीना नीचे यहाँ बैठ चुकी है और यहाँ जो सूप होता है ना, आप लोग को पता होगा, उसमें चावल रखा गया और जो भी नेक दिए जाते हैं वो दिए जा रहे हैं यहाँ पे पैसे वगैरह रख के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी चावल है, साथ में पैसे वगैरह मैं देख रही हूँ। और इसी रूम का क्लिप है, तो थोड़ा बहुत अंधेरा आया है, सो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी रूम में ये सारी चीज़ें करनी थी। और ये मीना का बेडरूम है और बेडशीट वगैरह भी सब कुछ चेंज हो चुका है अभी। तो यहाँ पे बाबू को लेके मीना बैठी हुई है और उसके कैप बार बार निकल जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े लूज़ हैं, इसी वजह से निकल जा रहे हैं। तो अभी थाली वगैरह भी बच चुकी है, वो सब मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पता है बहुत मतलब मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पा रही थी। बीच में कई दिन गैप भी मैंने कर दिया ब्लॉगिंग में। और यहाँ पे आगे की जो स्पर्श भी यहाँ पे खड़े होके देख रहा था। और चावल वगैरह हाथ में देने के बाद ये फिर रख दिया जाता है, और ये जो चावल है ना, जो ये बैठी हुई हैं, जो रस्में करवा रही हैं, ये लेके जाएंगी। और फिर पैसे भी सब इनको अभी नेक मांग रही थी सबसे कि आप बड़ी मम्मी हो तो नेक दे दो। तो फिर मैं बोली कि हाँ ठीक है, मैं दे रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे को कुछ इस तरीके से किया जाता है, ये हमारे घर में होता है। और यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ पैर कलर करवाने के लिए। जो महावर होता है वो लगवाना था, और ये मम्मी का भी कलर हो चुका है, मीना का हो चुका है, और छोटी बेबी का भी हो चुका है। मैं रह गई थी, तो अभी मेरा पैर कलर हो रहा है। और नील पेंट वगैरह, थोड़ा सा नाखून तो वैसे मैंने कट किया हुआ था, थोड़ा सा जो विधि होती है ना वो इन्होंने कर दिया। और उसके बाद मेरा जो एड़ी है वो भर रही है, और नील पेंट वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, उतना टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत मुश्किल से भी मैंने ये कराया था, टाइम बिल्कुल नहीं था। स्पर्श भी रो रहा था खाना खाने के लिए, तो वो मुझे अभी जाऊंगी, वो पूड़ी सब्जी के लिए रो रहा है खाने के लिए, तो अभी मैं जाऊंगी तो उसके लिए पूड़ी बनाऊंगी और फिर सब्जी खिलाऊंगी। तो
ये मैं आंगन में ही बैठी हुई थी और नीचे मैंने जो बोरा होता है ना वो रख दिया है, तो क्योंकि फर्श पे फिर लगता है। वैसे तो छूट जाएगा, आंगन में ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से कलर करवाया। और यहाँ पे ये डिज़ाइन बना रही हैं, तो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ ये आलता या फिर महावत जो भी आप लोग बोलते हो, बहुत कम लगाती हूँ। लेकिन अभी भी मैं नहीं लगवा रही थी, मम्मी ने फिर बोला कि नहीं नहीं मना नहीं करते हैं, लगवाते हैं। फिर मैं लगवाने लगी। और यहाँ पे फाइनली मेरा पैर कलर हो चुका है और मैं इनसे जाके दिखा रही थी, और इनसे भी नेक देना था इनको भी। तो इनके वो रूम में, दूसरे रूम में मैं गई और अपने पैर दिखा रही थी, हंस रहे थे और ये पैसे दे रहे हैं कि ले जाके दे दो। मैंने वैसे इनको बोला कि आप ही ले जाके दो, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम दे दो, मैं नहीं जाऊँगा। और इनको अभी जाना है बाहर शॉपिंग पे, कुछ काम था इनको। और इस पर्स भी इसी रूम में आ गया है, थोड़ी देर उस रूम में था वो, लेकिन उसके बाद इस रूम में आ गया है। तो यहाँ पर ये पैसे दे रहे हैं कि ले जाके दे दो, तो मैं यहाँ पैसे लेके और इनको दे दी। और उसके बाद वो चली गई हैं, चावल आलू ये सब लेके गई हैं। और स्पर्श को फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे खिलाने के लिए, पूड़ी और सब्जी। पूड़ी बनाई, उसके बाद मम्मी यहाँ पे हलवा दी। और उसके बाद मेरी एक वीडियो थी वो मैं बनाई, और उसमें भी मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया था। और ये फिर रात का टाइम था, मतलब शाम का टाइम हो चुका था। मैं आ गई हूँ अभी खाना बनाने के लिए, और यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की। तो जीरा वगैरह मिर्ची वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, और अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ। आज इतने कपड़े वॉश हुए हैं ना, यहाँ पे छत पूरा भरा हुआ है, आगे भी भरा हुआ है, और आप आंगन में देख रहे हो रस्सी पे पूरे कपड़े लटके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे आज कपड़े वॉश करने पड़े थे। और यहाँ पे रीना है, रीना आटा गूंथ रही हैं और मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी बनानी है, मटर भी इसमें ऐड करूंगी मैं। तो प्याज कट कर रही हूँ, गोभी भी मैं साथ ही में कट करके, मैं सोची ना उतना टाइम ही नहीं था कि मैं पहले कट करूँ फिर किचन में आऊँ सब्जी बनाऊँ, तो मैं साथ ही साथ कट भी कर रही थी। और सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और मम्मी भी अभी यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी बाहर से, तो वो भी अभी मैं बाहर गई थी फिर स्पर्श के पास, क्योंकि स्पर्श बीच बीच में ना रोने लगता है, कुछ चाहिए, तो मुझे बीच में जाना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं प्याज डाल दी हूँ कढ़ाई में भूनने के लिए। उसके बाद जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर लहसुन को कूट रही हूँ, ये डालूंगी। उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें गोभी को ऐड कर दूंगी। गोभी ऐड करने के बाद फिर मैं आलू डालूंगी। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी सब्जी बन जाएगी। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, आगे के ब्लॉग्स में आप लोग रेसिपी देखना, मैं शेयर करूँगी कुछ दिन बाद से, क्योंकि इस टाइम पे जल्दी जल्दी में ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ और शूट करती हूँ, इसलिए मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मम्मी आ गई और मम्मी लहसुन को छील रही थी, बोली कि मैं यहाँ बैठे बैठे छील देती हूँ, मतलब जल्दी हो जाएगा, खाना वगैरह जल्दी बन जाएगा। तो अभी टमाटर मैं कट कर रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। और रात तो लगभग हो ही चुकी है, 7:30-8 बजे का टाइम था। और इस ब्लॉग को मैंने ज़्यादा इसके बाद शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद रूम में आई, और रूम में आने के बाद मैं छोटी बेबी को लेके आई हूँ आज फर्स्ट टाइम अपने रूम में, और आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए मुझे कितने प्यार से देख रही है बाबू। और स्पर्श भी बैठा हुआ था, स्पर्श को भी मैं दूंगी गोद में। और ये वीडियो ये शूट कर रहे थे, मैं बोली थोड़ा सा प्लीज़ क्लिप बना लो हम दोनों का, तो इन्होंने शूट किया। और देखिए कितने अच्छे से प्यार से देख रही है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर मुझे किचन में जाना है, क्योंकि मुझे अभी पूड़ी को फ्राई करना है। तो अभी किचन में जाऊँगी। और बाबू को मैं दे आई थी मीना को, क्योंकि उसको भूख लग गई थी और रोने लगी थी वो। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, फ्राई हो रहा है और रीना इसको बेल रही थी, तो बहुत ही जल्दी हो गया। और हमारा रात का भी डिनर बन गया। फिर भी करते करते डिनर करते करते हमें 10:30 के आसपास का कुछ टाइम हो गया था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो। तो यहाँ पे पूड़ी भी फ्राई हो चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है। तो बस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।